हेलो बच्चों। और कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, तो काफी दिनों से जो है काफी बच्चे मुझे कह रहे थे कि जो है सर जो है मेटल नॉन मेटल की जो है वीडियो बनाइए और जो है तो ठीक है, तो समय आ गया है अब जो है उनके बातों को जो है यहाँ पर हम लोग लागू कर रहे हैं और वीडियो आज बन रहा है। तो वो जल्दी से जल्दी इसको प्रयास करिए, सब लोग जो है इसको जो है पढ़ाई करिए, इसके नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और हम लोग चर्चा करते हैं चैप्टर 3 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्योर सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले हमको किसके बारे में देखना है? प्योर सब्सटेंस के बारे में देखना है। सबसे पहले हमको किसके बारे में देखना है बच्चों? प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जैसे कि नाम से लग रहा है, एकदम प्योर शुद्ध, उसमें किसी भी दूसरे तरीके की कोई चीज मिलावट ना हो, तो प्योर सब्सटेंस हो जाता है ना। जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें, है ना, तो गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल अगर गोल्ड के एटम्स हैं तो क्या हो गया? प्योर है। अब प्योर सब्सटेंस में भी दो चीजें आ सकती हैं। प्योर सब्सटेंस दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सा? या तो प्योर एलिमेंट हो सकता है, तत्व, और या तो कंपाउंड। प्योर दो चीजें होती हैं, एलिमेंट भी होता है और कंपाउंड भी। एलिमेंट तो हम लोग आसानी से समझ गए, जैसे गोल्ड का भी हमने जिक्र किया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, निकिल हो गया, जितने भी हैं ये सब सिंगल सिंगल जितनी भी आइडेंटिटीज है ये सब क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, और एलिमेंट तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तीन तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल्स और अगर सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो केमिस्ट्री में ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। और जिनमें लेने और देने दोनों की क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता क्यों है, लेता क्यों है? तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि हर एक कंपाउंड हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, सारी चीजें क्या होनी चाहती हैं? स्टेबल होनी चाहिए। चाहे कोई एटम हो या कोई आदमी हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो, वो सब क्या होना चाहते हैं? अपने आप को स्टेबल करना। तो केमिस्ट्री में बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री में जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होने के लिए यहां पर ऑक्टेट थ्योरी है या समटाइम्स डुप्लेट। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस और आउटर शेल। 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, और टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जो हीलियम के अगल बगल रहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो डुप्लेट मतलब हीलियम तक आना चाहते हैं। बाकी केमिस्ट्री में जो भी जहां पर भी है वो अपने नोबल गैस को अचीव करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस में ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। ठीक है बच्चों, तो इसी ऑक्टेट को गेट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और कुछ लोग दोनों करते हैं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ऑक्टेट को गेट करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेट करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, they have tendency to they have tendency to they have tendency to lose electrons। दूसरे में क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स which have 1, 2 or 3 electrons in valence cell। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले कि अगर जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है या 3 इलेक्ट्रॉन में, तो वो लूज करना ही चाहेंगे। ठीक है, उनके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। तो ये क्या करना चाहेगा बच्चों, इसके पास दो ऑप्शन है, 281। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो वैलेंस सेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसके पास दो ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। दूसरा ऑप्शन है कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब ये 2-8-8 हो जाएगा। दो ऑप्शन है इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए और स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, लूज करने का ऑप्शन, आराम से इजीली ये लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम ने बनाया सोडियम आयन, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8। तो इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो सोडियम क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। इसके पास भी दो ऑप्शन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके पास भी जो इसको ज्यादा सुटेबल है, ये क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ये ज्यादा बेहतर समझता है, इसके लिए इजी है। तो 2-8 का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एलिमेंट्स, तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, तो हमारा मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 283। तो इसके पास भी ऑप्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये Al+3 बना रहा है, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8। तो इसका मतलब ये सारे हमारे एग्जांपल्स क्या है बच्चों, मेटल्स। तो जनरली जितने भी एलिमेंट्स इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मेटल की तरीके उनको हम समझ सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन केस क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कभी कभी ये दोनों की तरीके बिहेवियर करता है। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बनाता है, और कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H- हाइड्राइड बनाता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया हाइड्रोजन का। तो आगे हम लोग बातें करते हैं, तो जिनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी होती है, या जिनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब
पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। ये है कि हमारा सिंपल सा एक पीरियोडिक टेबल बना देते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा पीरियोडिक टेबल हमने बना दिया और ये ठीक। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये है हमारा एस ब्लॉक, ये है हमारा पी ब्लॉक और ये है हमारा डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट से आप लोग बोलते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे लैंथेनाइट्स और ये हो गया हमारा एक्टिनाइट्स और ये है हमारा एफ ब्लॉक। तो बच्चों ध्यान से देखना है कि मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या है, मेटल्स हैं, मेटल्स। तो यहाँ पर ये मेटल है, ये पूरा एस ब्लॉक क्योंकि ये 1 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ डी ब्लॉक पूरा हमारा मेटल है, ठीक है बच्चों। पी ब्लॉक में भी थोड़ा बहुत 13 ग्रुप में, 13 ग्रुप वाले भी क्या है, मेटल ही हैं। तो यहाँ पर भी मेटल हैं और ये पूरा हमारा मेटल है। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक नेचर के हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है बच्चों। और नॉन मेटल क्या है, कम है, नॉन मेटल क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं मेटल की। तो मैक्सिमम जो जनता है हमारे जो है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है बच्चों, मेटल्स की। तो ये एक मोटा मोटा हमने बात किया, बात मेटल्स की। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। इसका मतलब है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगी उनको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल्स, या दूसरे शब्दों में जिनके पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे फ्लोरीन हमने ले लिया है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। अब ये क्या करेगा बच्चों, इसकी टेंडेंसी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये क्या बनाएगा, F-, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। तो अब क्या हो गया 2। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये ज्यादा जो है अपनी टेंडेंसी शो करेगा, इसलिए इसको नॉन मेटल की कैटेगरी में हम लोग दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात रही एलिमेंट्स की, भी हम लोग बात कर रहे थे। तो एलिमेंट्स में हम लोगों ने चर्चा किया मेटल, नॉन मेटल और मेटल्स। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स भी 3 तरीके के होते हैं ना, कंपाउंड्स भी 3 तरीके के, कौन कौन से, ये पूरा जो लास्ट चैप्टर था इसी पे था। क्या क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है और सॉल्ट हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग पिछले पूरे चैप्टर में बात किए हैं। तो जो लोग भी एसिड, बेस और सॉल्ट को नहीं समझ पा रहे हैं वो सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें और उनका नोट्स बना लें, ठीक है। चैप्टर 2 में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये है हमारे कंपाउंड्स, लेकिन ये चैप्टर में इनकी हम लोग बातें कर चुके थे। इस चैप्टर में हम लोगों को किसकी बात करनी है, इस चैप्टर में हमको बात करनी है, इस चैप्टर में हमको बात करनी है मेटल्स की, ठीक है बच्चों। तो अब मेटल्स की हमको बात करनी है और थोड़ा सा हमको आइडिया हो गया है कि जिनके अंदर भी लूज करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स, ठीक है बच्चों। तो अब किसी भी एलिमेंट में 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है। मेटल में जो प्रॉपर्टी होती है हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स के हमको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमको नॉलेज लेना है, जानकारी लेनी है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमको फिजिकल और केमिकल दोनों के बारे में जानकारी लेनी। तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग ये देख ले कि होता क्या है ना, क्योंकि हमको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा सा क्लू चाहिए होता है ना, वो क्लू क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ना, जो हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से पता करते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब है जैसे आंखों से देख करके, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी,
ये सब किससे पता चलता है बच्चों? हम लोगों को देख करके पता चलता है। सूंघ करके, स्मेल करके ऑर्डर पता चल जाता है ना। टेस्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट से है ना, सॉर है, स्वीट है, ये सब सब तीखा, मीठा, खट्टा सब पता चलता है हम लोगों को टेस्ट से। तो ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन से पता चल रहा है। तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या हैं? जो चीज हमको सेंस ऑर्गन से पता चलता है उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमको सेंस ऑर्गन से पता चल जाता है। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन आ जाता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और है ना, कलर, ऑर्डर, और क्या पता चलता है? सॉल्युबिलिटी। तो ये सब हमारे क्या है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक जो हमारा कंपाउंड है या एलिमेंट है वो दूसरे केमिकल्स के साथ, हमारा जो केमिकल जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो दूसरे केमिकल्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है ना। जैसे हमारा इंटरनल नेचर होता है। एक तो हमारा जो है फिजिकल बॉडी हो गया, है ना, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारा वेट क्या है, ठीक है, ये सारी बातें बता सकते हैं देख करके, ठीक है। लेकिन हमारा नेचर कोई नहीं बता सकता है जब तक कि हम उस किसी बंदे से बात न कर लें या उससे हम क्या बातें किस तरीके से करते हैं ना। डेली लाइफ में हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, है ना। जैसे हम अपने मम्मी के साथ एक बच्चे बन के बात करते हैं, अपने टीचर से एक स्टूडेंट बन के बात करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम दोस्त के साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। तो अलग अलग जिस तरीके से अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे केमिकल्स भी अलग अलग केमिकल्स के साथ अलग अलग तरीके का रिएक्शन या उनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब भी हम पढ़ते हैं किसी कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में, तो उसकी हम दो तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग सारी बातें इसमें देख रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो हम लोग सेंस ऑर्गन से पता करते हैं, तो देखते हैं कि पहला कौन सा आता है। देखिए ये आ गया, ठीक। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रॉपर्टी दी गई है वो है बच्चों मेटेलिक लस्टर। मेटल के अंदर एक खास तरीके का चमक होता है ना, लस्टर। लस्टर मीन्स चमक या ग्लो। और इसी वजह से कुछ ऐसे मेटल्स है जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है ना। समझ गए होंगे आप लोग कौन सा? गोल्ड, यस। और गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जितनी भी इस तरीके के जो है मेटल्स है वो बहुत ज्यादा क्या है? कीमती है, वैल्यूएबल है। और इनकी कीमत किस वजह से है? ड्यू टू दिस लस्टर, है ना। तो इनके जो सरफेस पे जो सरफेस के एटम्स होते हैं वो एक तरीके का रिफ्लेक्शन करते हैं, और इस रिफ्लेक्शन की वजह से एक खास चमक पैदा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। और ये खास प्रॉपर्टी पाई जाती है किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है हमारे मेटल्स में। तो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा हार्डनेस। तो जो मेटल्स है हमारे वेरी हार्ड, वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। वैसे तो जो अगर हम अपने दिमाग में जो सोच रहे हैं तो ज्यादातर मेटल्स कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ मेटल्स ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं ना, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है बच्चों? ये सॉफ्ट मेटल्स है। इनको हम नाइफ से कट बाई नाइफ, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट टू हार्ड। लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं?
हार्ड होते हैं ना, जैसे आयरन है ना, तो आयरन को हम लोग काट नहीं सकते हैं। कॉपर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो ये जितने भी मेटल्स, एल्युमिनियम है ना, तो ये सब हार्ड, तो हार्ड। अब हार्ड होते क्यों हैं इसके बारे में हमने बताया। तो हार्ड क्यों होते हैं, ये देखिए, एटम्स एटम्स के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, इन मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से दो एटम्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स के होने की वजह से इनका हार्डनेस ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनका जो अगली प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है बच्चों, हाई होती है, क्योंकि दो एटम्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं ना, एक तरीके से एक्सेप्शनल केस हो गया हमारा मरकरी। क्या होता है, मरकरी और गैलियम, ये दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी और गैलियम दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका कमी है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है मेटल्स की, पास पास होते हैं लोग, है ना। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई डेंसिटी। मेटल्स हैविंग हाई डेंसिटी, मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, जैसे कि हमने बताया सोडियम और पोटेशियम। मैलिएबिलिटी है ना बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। मैलिएबिलिटी क्या होता है बच्चों, बीटेन इंटू शीट्स, बीटेन इंटू शीट्स। किसी भी मटेरियल को अगर हम हैमरिंग करेंगे, पीटेंगे, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। जैसे इस पेन को किसका बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ है ना, मार्कर है। इसको अगर हम हथौड़ी से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल्स को अगर हम करेंगे, है ना, ये है हमारा एक मेटल, और मेटल पे अगर हम हैमरिंग करेंगे, मेटल्स पे क्या करेंगे हम, हैमरिंग करेंगे, ये क्या है, हैमर। हैमरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शीट बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, शीट। तो बीटेन इंटू शीट, और ये खासियत किसमें होती है, ये मैलिबिलिटी की खासियत होती है किसमें बच्चों, मेटल्स में होती है। ठीक, तो ये एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जो कि केवल किसमें पाई जाती है, मेटल्स में पाई जाती है। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ड्रॉन इनटू वायर्स, जिनको हम खींचने पे, किसी भी चीज को खींचने पे वो टूट जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम ऐसे खींचेंगे क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन मेटल्स के अंदर ऐसी खासियत होती है, स्पेशल कैरेक्टर है मेटल्स की, जो और किसी चीज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर ये खास बात होती है कि इनको अगर हम खींचेंगे, ड्रॉन इनटू वायर्स, ये क्या बना लेते हैं, वायर्स बना लेते हैं। ठीक, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, मतलब बच्चे इसको डक्टिलिटी। इसलिए बहुत सारे जगहों पर हम मेटल्स के वायर्स का यूज करते हैं ना, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी होता है, अलग बात है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों होता है, ड्यू टू द, these are the इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
क्या होते हैं बच्चों, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स किसके बनाए जाते हैं बच्चों, मेटल्स के बनाए जाते हैं ना, जनरली कॉपर, एल्युमिनियम के। सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है ना, सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम सिल्वर का जो है तार नहीं बनाते। दो कारण है इसके, सिल्वर के तार बनाते हैं नहीं बनाते हम लोग। तो क्यों नहीं बनाते हैं, उसके दो कारण हैं। कौन कौन से कारण? सबसे पहला कारण क्या है, तो सब लोग जानते हो, महंगा होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा कारण क्या होता है, जो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। थोड़ा सा हीट वगैरह ज्यादा अगर प्रोड्यूस हो गया कहीं पर भी तो ये गल जाएगा, है ना, मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इससे का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर वायर्स में क्या यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं डेली लाइफ में वायर्स के लिए। और इसके ऊपर हम लोग तार के ऊपर रैपिंग कर देते हैं इंसुलेटर सब्सटेंस, रबर या प्लास्टिक का, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ साथ मेटल्स होते हैं थर्मल कंडक्टर। इसका मतलब कंडक्शन ऑफ हीट करते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को भी बहुत अच्छे से ये लोग कंडक्ट करते हैं मेटल्स। और इसीलिए जितने भी यूटेंसिल्स है ना, यूटेंसिल्स हमारे घरों में बर्तन, ठीक है, तो बर्तन जनरली किस चीज के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक। जैसे स्टील हो गया, है ना, कढ़ाई हो गई आयरन की, एल्युमिनियम, तो ये सब क्या है, मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनका दो खासियत है। एक तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। इमेजिन करो कि प्लास्टिक का जो है बर्तन क्यों नहीं बनाया जाता, प्लास्टिक का अगर बनाएंगे तो गल जाएगा, है ना। किसका बनाया जाता है, मेटल का। तो दो खासियत क्या थी, पहली खासियत है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और दूसरा दूसरा थर्मल कंडक्टर होते हैं लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मेटल की हम लोग खास प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए एक प्रॉपर्टी और अच्छा मिल गया हमको, और ये हम बना रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ये है बेल, घंटी है। मंदिर की घंटी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ज्यादातर मंदिर की घंटियां किसकी बनाई जाती हैं, मेटल्स की बनाई जाती हैं। अब ये इसमें टकराएगा और कैसा साउंड आएगा, इको साउंड। और मेटल के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, और इन वाइब्रेशंस की वजह से एक विशेष तरीके के स्पेशल साउंड निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस। तो ऑल मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस। तो इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरोसिटी। तो ये खास प्रॉपर्टी है मेटल्स की, और स्पेशली जो है मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। तो इसीलिए देखिए मंदिर की जितनी भी घंटियां हैं, या स्कूलों में भी जो बेल वगैरह पुराने बनाए जाते थे ना, तो वो सब मेटल्स के बनाए जाते थे ना। घंटी लगती थी और बच्चों छुट्टी करके भाग जाते थे, ठीक है ना। तो बेल बनता है, हमारे घंटे बनते हैं किसके, मेटल्स के बनते हैं। तो बच्चों ये सारी बातें हमने बताई आपको। अभी सब जो भी चर्चा कर रहे थे वो किस पे बात हो रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी ये स्पेशल प्रॉपर्टीज हमने बताई मेटल्स की। तो बच्चों, और आज का वीडियो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर समाप्त करें। अगला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की जो वीडियो हम नेक्स्ट टर्म पे बनाएंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बच्चों। और अच्छे से अपना जो है पढ़ाई लिखाई करिए, नोट्स बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।